अगला प्रश्न है दोस्तों, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरिया जो कि रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जानते हैं? गोदावरी नदी आपकी वृद्ध गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा नदी का ये उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत, गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो ये हॉकी में आपका प्रयुक्त होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो दोस्तों पीटी उषा जो है इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री आपके मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्रॉम्बे, मुंबई में ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों बारदोली आंदोलन का नेतृत्व आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी आपकी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम आपकी टीपू सुल्तान की राजधानी थी। चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों ये आपका क्रिकेट में प्रयोग होने वाला एक शब्द है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? तो दोस्तों हीरा जो होता है ये आपका सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों शहनाई से संबंध है इनका। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म के क्षेत्र से। एड्स का पूरा नाम क्या होगा? तो दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये आपका एड्स का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में ये स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों सभी द्वीप जो है ये प्रवाल उद्गम के हैं, ये इनकी विशेषता है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो गुरु शिखर ये कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगा का खप ये किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी के खेल से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में ये स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों श्री माओ भंडारकाय ये आपकी संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये आपका कांस्य युग से संबंधित है। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर के द्वारा ये आपका चलाया गया था। उगते और डूबते समय सूरज लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो दोस्तों लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक आपकी पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। परमाणु बम जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर ये कार्य करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? पोटेशियम। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो दोस्तों सिनकोना नामक पौधे से मलेरिया की दवा कुनिन को प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रफलेसिया, ये आपका संसार का सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? कुत्ते को। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काले रंग का दिखाई पड़ता है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का पूर्ण विस्तार है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW ये किस खेल से संबंधित है? ये आपका क्रिकेट से संबंधित एक शब्द है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन की परत जो होती है ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ये आपका अजमेर में स्थित है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पर है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? ज्योति बसु जो है ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है? -40 डिग्री पर। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मृत धातु होती है? तो तांबा और टिन की ये एक मिश्र धातु होती है। दलीप ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? ये आपकी क्रिकेट के खेल से संबंधित है। एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो दोस्तों लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये आपका एलपीजी का पूर्ण विस्तार होता है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1951 में। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों ये आपका रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता भारत आया था? ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ है? तो दोस्तों ये 1969 में शुरू हुआ है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? ये आपकी महापरिनिर्वाण कहलाती है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये 483 BC राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो दोस्तों 80 सीटें जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कोंडाग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब, कहां और किसके संरक्षण में हुई थी? 98 AD कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21%। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03%। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर होता है? तो दोस्तों सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है। 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है अष्टधाई किसने लिखी। तो दोस्तों अष्टधाई पुस्तक जो है ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन धातु का ये बना होता है। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी। तो दोस्तों ये 250 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक ये किस धर्म का ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है, दक्कन का पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है। तो दोस्तों ये कोंकण तट कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो दोस्तों कुल 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी 2 शब्द आपके प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर सचिव जो होते हैं वित्त मंत्रालय के, इनके हस्ताक्षर होते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होनी चाहिए दोस्तों। तो 6 मास की अधिकतम अवधि हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं। ये दोस्तों ये कालिदास की रचनाएं हैं। अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ पर हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। महाबलीपुरम के रथ किसने बनवाए थे। तो दोस्तों पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम के रथ का निर्माण करवाया था। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग में वन है। तो दोस्तों कुल 19% भाग में वन है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपका नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। बर्डी, ईगल, बोगी, पार्ट, टी, होल इन वन शब्द ये किस खेल में प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों ये गोल्फ के खेल में प्रयुक्त होते हैं। सांभर झील जिससे नमक बनता है ये किस राज्य में है, ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसकी मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। गीत गोविंद किसने लिखी, ये आपकी जयदेव ने लिखी। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे, ये आपका चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने करवाई थी। सन 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करवाई थी। घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जंगली गधे जो है कच्छ के रण यानी कि गुजरात में पाए जाते हैं। मीन कैंप मेरा संघर्ष ये किसकी जीवनी है। दोस्तों ये आपकी अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की ये रचना है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। तो दोस्तों 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। अगला प्रश्न है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में है, ये आपका एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी, प्लेटो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था। तो दोस्तों 1398 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था, 1928 के एम्स्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में हॉकी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया। तो दोस्तों सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो दोस्तों ये सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोग या फिर गरसोप्पा जो कि आपका शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है। तो लगभग 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी है। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों कोलार कर्नाटक में सोने की खान पाई जाती है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों करंट में 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड का समय लगता है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने जो हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों ये आपका हीरा के लिए प्रसिद्ध है। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है। तो मिस्र देश जो है इसको नील नदी का उपहार कहा जाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने ये नारा दिया था। घाना देश का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट।
उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबले से। अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो दोस्तों 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? तो दोस्तों रोम आपका 7 पहाड़ियों का नगर कहलाता है। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? पियरे और मैडम क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह आपका कंगारू है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? चिपको आंदोलन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य वोट डालते हैं। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य है? तो दोस्तों ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। आबो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? असम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है? फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान कहा जाता है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो दोस्तों चावल जो है ये भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों अशोक चक्र जो है ये आपका सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है शांतिकाल का। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपकी करनाल हरियाणा में स्थित है। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसे दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दोस्तों 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए? तो दोस्तों ये आपका पानीपत हरियाणा में हुए थे और पानीपत के युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य को बनाया गया है? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य को आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो दोस्तों ये फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? 1961 में। तानसेन किसके दरबार के संगीतज्ञ थे? तो दोस्तों ये अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों सितार से इनका संबंध है। पेनल्टी कॉर्नर ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये आपका हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों क्रिकेट से इसका संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? लोथल। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास आपके अमृतसर शहर के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो ये आपके 24वें तीर्थकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो कटक आपका महानदी पर बसा हुआ है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क आपका लैन का फुल फॉर्म है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। गोवा पुर्तगाली शासक से कब आजाद हुआ था? तो दोस्तों 1961 में गोवा पुर्तगाली शासक से आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया? तो दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? बर्मा, म्यांमार में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? 24 जनवरी 1950 को। खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर है? पटना में। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कर्क रेखा कहलाती है। अगला देखिए दोस्तों, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, होपमैन कप किससे संबंधित है? ये आपका टेनिस से संबंधित है। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था? चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुर शिखर चोटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार वर्मा की मुद्रा क्या है? कयात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो दोस्तों क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित परिवर्तन होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भारत में 5 वर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है? तो दोस्तों सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो दोस्तों 3 मास तक इसकी वैधता होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7, जो कि आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। संगमरमर किसका परिवर्तन रूप है? तो दोस्तों संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? ये आपकी पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये सबसे पहले गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों हीरा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समुद्री जल में लवण और औसत मात्रा कितनी होती है? तो लवण की औसत मात्रा 3.5% होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो दोस्तों 2 साल 11 मास 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ था।
नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका रूस के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? धारा 356 के अनुसार। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह आपका तारापुर में किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? शंक्वाकार। कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? तो दोस्तों ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। कोटोपैक्सी कहाँ पर है? ये आपकी इक्वाडोर में है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है सबसे ज्यादा आपकी जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु ज्वालामुखी आपका संसार का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालाखंडमी क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका तप्त शैल के टुकड़ों या लावा को कहते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल को क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका इक्वाडोर में स्थित है। स्ट्रोम्बेली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ये आपका जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में है? तो दोस्तों किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। फ्यूजियामा किस देश में एक ज्वालामुखी पर्वत है? जापान में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी को प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। फोसा मैग्मा है एक ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पर है। विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में। मोना लोआ उदाहरण है प्रसुप्त ज्वालामुखी का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्ट्रोम्बेली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये आपका इटली देश में स्थित है। लौकी ज्वालामुखी किस देश में है? आइसलैंड में। देमवेन ज्वालामुखी किस देश में है? ईरान में। अलतुर्ग ज्वालामुखी किस देश में है? जॉर्जिया में। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है? इक्वाडोर में। फ्यूजियामा ज्वालामुखी किस देश में है? जापान में। कारकाटोवा ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में है? तंजानिया में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो अफ्रीका द्वीप से। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? अफ्रीका में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट मैकाले। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकगुआ जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट विंसन मैसिव जो है ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला देखिए दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट आपका एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रस। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोसियुस्को आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन, ये आपकी केटू गार्डविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा